हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है वह एक मोची और एक अमीर व्यापारी की स्टोरी है। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है अ पुअर मैन एंड अ रिच मैन। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, एक गरीब आदमी एंड और अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, एक अमीर आदमी। आज का स्टोरी का टाइटल है एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। अ पुअर कॉबलर एंड अ रिच बिजनेसमैन वर नेबर्स। अ पुअर कॉबलर, एक गरीब मोची। कॉबलर मीन्स होता है मोची। एक गरीब मोची एंड और अ रिच बिजनेसमैन, एक अमीर व्यापारी, एक अमीर व्यापारी वर थे नेबर्स, पड़ोसी थे। नेबर्स, पड़ोसी थे। एक गरीब मोची और एक अमीर व्यापारी पड़ोसी थे। देयर वाज अ स्मॉल शूज एंड स्लीपर्स रिपेयरिंग शॉप इन द कॉबलर्स हाउस इटसेल्फ। देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, या आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्टिव देयर है। वाज, थी, अ स्मॉल, एक छोटी सी, शूज, जूते, एंड और स्लीपर्स, चप्पलें, रिपेयरिंग, मरम्मत करने वाली, शॉप, दुकानें, इन द कॉबलर्स हाउस, इनमें, द कॉबलर्स हाउस, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है। एपॉस्ट्रोफी यस में होता है काके की। मोची के घर, मोची के घर में इटसेल्फ, स्वयं का या खुद का। मोची के घर में स्वयं की जूती चप्पल मरम्मत करने की एक छोटी सी दुकान थी। जो मोची था वह अपने घर में ही जूते और चप्पलें रिपेयरिंग करता था या मरम्मत करता था। उसकी एक दुकान हो गई थी घर में ही। आगे पढ़ते हैं। While working, he would often get excited and start singing. While working, काम करते करते या काम करते समय। He, वह, would often, अक्सर, get excited, उत्साहित रहता या उत्सुक रहता, and, और, start, शुरू करता, singing, गाना गाना, गाना गाना। काम करते करते वह अक्सर उत्साहित रहता और गाना गाता। He was a very carefree and cheerful man. He was था a very carefree, बहुत लापरवाह। carefree, लापरवाह, वह बहुत लापरवाह, एंड और cheerful man, मस्त मौला आदमी। मस्त मौला आदमी, जो अपने आप में खुश रहता है उसे क्या बोलते हैं? मस्त मौला आदमी। वह बहुत लापरवाह और मस्त मौला आदमी था। कौन था? जो कॉबलर था, जो मोची था। He never felt the need to close the doors and windows of his house. He, उसे, never, कभी नहीं, कभी नहीं, फेल्ट, फील का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। फील महसूस होना और फेल्ट महसूस हुई, महसूस हुई।
द नीड टू क्लोज, नीड जरूरत, टू क्लोज बंद करने की, टू क्लोज बंद करने की, द डोर्स दरवाजे, एंड और विंडोज खिड़कियाँ, विंडोज खिड़कियाँ, ऑफ हिज हाउस अपने घर की, अपने घर की। उसे कभी भी अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। He would pray to God at night and sleep happily. He would pray, प्रार्थना करता, प्रार्थना करता, to God, भगवान की प्रार्थना करता, at night, रात में, वह रात में भगवान की प्रार्थना करता, एंड और स्लीप सो जाता, स्लीप सो जाता, हैप्पली खुशी खुशी, वह रात में भगवान की प्रार्थना करता और खुशी खुशी सो जाता। द रिच मैन यूज टू लुक एट दिस पुअर बट चीयरफुल कॉबलर विथ जेलस आइज। द रिच मैन, अमीर आदमी, अमीर आदमी, यूज टू लुक देखता था, देखता था, उसकी हैबिट बन गई थी इसलिए यूज टू का यूज किया गया है। यूज टू लुक देखता था, एट दिस पुअर इस गरीब को, अमीर आदमी इस गरीब को देखता था, बट लेकिन, चीयरफुल मस्त मोला, कॉबलर मोची, विथ जेलस आइज ईर्ष्या भरी आंखों से या ईर्ष्या भरी नजरों से, ईर्ष्या भरी नजरों से। अमीर आदमी इस गरीब आदमी को, मस्तमोला मोची को ईर्ष्या भरी नजरों से देखता था कि यह गरीब है और कितना मस्त मोला रहता है। डिस्पाइट बीइंग पुअर द कॉबलर वाज नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। डिस्पाइट के बावजूद, बीइंग होने के, पुअर गरीब, गरीब होने के बावजूद, पूरा हो गया, गरीब होने के बावजूद, द कॉबलर मोची वाज था, नॉट नहीं था, क्या नहीं था, वरीड चिंतित, अबाउट के बारे में, के बारे में, एनीथिंग किसी चीज की, एनीथिंग किसी भी चीज की। गरीब होने के बावजूद भी मोची किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं था। वेयर एज द रिच मैन वॉज ट्रबल्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ वरीज। वेयर एज जबकि, द रिच मैन अमीर आदमी, अमीर आदमी, वॉज था, ट्रबल्ड परेशान था, परेशान था, बाई द्वारा, वेरियस काइंड्स विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार से, वरीज चिंताओं से, चिंताओं से। जबकि अमीर आदमी विभिन्न प्रकार की चिंताओं से परेशान था। जो गरीब आदमी था वह मस्त मोला रहता था और जो अमीर आदमी था वह उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखता था। वह देखता था कि गरीब होने के बावजूद भी ये जो मोची है वह किसी के बारे में चिंतित नहीं था, जबकि वह अमीर होने के बावजूद भी वह विभिन्न प्रकार की चिंताओं से परेशान था। इसी बात को वह लेकर क्या था, बहुत परेशान था कि हम अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं हैं, वह गरीब है फिर भी वह कैसे खुश है। Who can say about humming songs? Who can say, कौन कह सकता है, कौन कह सकता है, about के बारे में, के बारे में, humming गुनगुनाने के बारे में, songs गाना, कौन गाना गुनगुनाने के बारे में कह सकता है। He could never even laugh openly. ही वा कुड नेवर कभी नहीं सका, कभी नहीं सका। कैन का क्या है, कुड है पास्ट में। इवन यहाँ तक कि, यहाँ तक कि, लव हंस सका, ओपनली
खुल कर, यहाँ तक कि वह कभी भी खुलकर हंस भी नहीं सका। गाना गुनगुनाने के बारे में कौन कह सकता है, यहाँ तक कि वह कभी खुलकर हंस भी नहीं सका। He was always worried about the safety of himself and his wealth. He was था always हमेशा, worried चिंतित था about के बारे में, किसके बारे में, the safety सुरक्षा के बारे में, of himself खुद को या स्वयं को, and और his wealth अपने धन को। वह हमेशा अपने और अपने धन की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। At night he used to close all the doors and windows of his house. At night रात में he वह used to close बंद करता था all the doors सभी दरवाजे and और विंडोज खिड़कियों को ऑफ हिज हाउस अपने घर की। रात में वह अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करता था। स्टिल ही कुड नॉट स्लीप पीसफुली, स्टिल फिर भी, ही वह कुड नॉट स्लीप नहीं सो सकता था पीसफुली शांतिपूर्वक, फिर भी वह शांतिपूर्वक नहीं सो सकता था। वह अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके सोता था, फिर भी वह शांतिपूर्वक नहीं सो सकता था। One day the rich man called the cobbler to his house. One day एक दिन द रिच मैन अमीर आदमी ने कॉल्ड बुलाया, कॉल बुलाना और कॉल का सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड बुलाया, द कॉबलर मोची को बुलाया, टू हिज हाउस अपने घर। एक दिन अमीर आदमी ने मोची को अपने घर पर बुलाया। He gave him 5,000 rupees and said, ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ गिव है, गिव देना और गिव दिया। ही वह गिव दिया, हिम उसे 5,000 रुपीज 5,000 रुपए एंड सेड और कहा, वह उसे 5,000 रुपए दिए और कहा। एक दिन अमीर आदमी जब मोची को अपने घर पर बुलाया, वह उसे 5,000 रुपए दिया और कहा, क्या कहा, टेक दिस मनी, टेक दिस इस पैसे को लो, कीप रखो, इसे, इस पैसे को लो और इसे रखो। कंसीडर इट एज योर ओन मनी, कंसीडर समझना, इट इसे, एज योर ओन मनी अपना खुद का पैसा या अपना स्वयं पैसा, और इसे अपना खुद का पैसा समझना। देयर इज नो नीड टू रिटर्न दिस मनी टू मी, देयर इज नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है, टू रिटर्न लौटाने की, दिस मनी इस पैसे को, टू मी मुझे इस पैसे को लौटाने को कोई भी ज़रूरत नहीं है। 5,000 रुपए दिए तो उसने कहा कि इस पैसे को लो और इसे रखो, और इस पैसे को अपना ही पैसा समझना, और इसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द पुअर मैन टुक द मनी, द पुअर मैन गरीब आदमी ने, टुक लिया, टेक लेना और टुक लिया, द मनी पैसे को, गरीब आदमी ने पैसे को लिया। आगे पढ़ते हैं।
At first, the poor man was very happy after getting so much money. At first, पहले, the poor man, गरीब आदमी was very happy, बहुत प्रसन्न हुआ या बहुत खुश हुआ. After getting, पाकर, so much money, इतना पैसा पाकर पहले गरीब आदमी बहुत खुश हुआ. But soon this money created a disturbance in his peaceful and carefree life. But लेकिन soon जल्द ही this money इस पैसे ने created पैदा कर दिए a disturbance परेशानी पैदा कर दिए in his peaceful उसकी शांतिपूर्ण एंड और केयर फ्री लाइफ चिंता मुक्त जिंदगी में. लेकिन जल्द ही इस पैसे ने उसकी शांतिपूर्ण और चिंता मुक्त जिंदगी में परेशानी पैदा कर दी. आफ्टर गेटिंग द मनी for the first time in his life. After getting पाकर, the money पैसे को पाकर, for the first time पहली बार, in his life अपने जीवन में पहली बार पैसे को पाकर, he closed the doors and windows of his house and slammed them. He वह closed बंद कर दिया the doors दरवाजे and और windows खिड़कियों को of his house अपने घर के. अपने जीवन में पहली बार पैसों को पाकर उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया. एंड और स्लैम्ड देम उन्हें पराजित कर दिया. अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया. He woke up several times during the night to check whether the money was safe or not. He woke up उठा या जगा several times कई बार ड्यूरिंग के दौरान किसके दौरान द नाइट रात के दौरान वह रात के दौरान कई बार उठा टू चेक जांच करने के लिए वेदर आर नॉट का यूज करते हैं. द मनी पैसे को जांच करने के लिए वाज सेफ सुरक्षित है या नहीं. वाज सेफ आर नॉट सुरक्षित हैं या नहीं. अपने जीवन में पहली बार पैसों को पाकर उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया. उन पैसों ने उन्हें पराजित कर दिया. वह रात के दौरान कई बार उठा पैसों को जांच करने के लिए कि वह सुरक्षित हैं या नहीं. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द पुअर कॉबलर रीच्ड हिज रिच नेबर्स हाउस. अर्ली जल्द ही द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द पुअर कॉबलर गरीब मोची रीच्ड पहुंचा. रीच पहुंचना और रीच्ड पहुंचा. हिज अपने रीच अमीर नेबर्स यहाँ एपस्ट्रॉफी लगा है. एपस्ट्रॉफी ये समझता है काके की पड़ोसी के हाउस घर. जल्द ही अगली सुबह गरीब मोची अपने अमीर पड़ोसी के घर पहुंचा. वह रात भर परेशान हो गया था कि ये जो पैसे हैं वह जांच करता रहा और सुरक्षित हैं या नहीं. जल्द ही जैसे ही सुबह हुई जल्द ही वह अगली सुबह गरीब मोची अपने अमीर पड़ोसी के घर पहुंचा. रिटर्निंग द 5,000 रुपीज टू द बिजनेसमैन
ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, रिटर्निंग लौटाते हुए द 5,000 रुपीज 5,000 रुपयों को टू द बिजनेस मैन, व्यापारी को 5,000 रुपयों को व्यापारी को लौटाते हुए ही उसने फोल्डेड हिज हैंड्स अपने हाथ जोड़कर एंड सेड और कहा। उसने व्यापारी को 5,000 रुपये लौटाते हुए हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? सेठ जी प्लीज टेक योर मनी बैक, प्लीज कृपया टेक ले लो, योर मनी अपने पैसे को ले लो, बैक वापस। जल्दी वह अगली सुबह अमीर आदमी के घर गया और कहा। उसने व्यापारी को 5,000 रुपये लौटाते हुए हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी कृपया अपने पैसे वापस ले लो। दिस मनी मेड मी स्लीपलेस इन वन नाइट। दिस मनी इस पैसों ने मेड मी स्लीपलेस मेरी नींद को उड़ा दी, इन वन नाइट एक ही रात में। सेठ जी कृपया अपने पैसे वापस ले लीजिए, इन पैसों ने एक ही रात में मेरी नींद उड़ा दी। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट लाफिंग एंड सिंगिंग। मैं फॉरगॉट भूल गया था। फॉरगेट भूलना और फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है। फॉरगॉट भूल गया था। ऑल अबाउट सब कुछ, लाफिंग हंसना, एंड और सिंगिंग गाना, मैं हंसना गाना सब भूल गया था। इस प्रकार से उसने अमीर आदमी से कहा कि अपने पैसे वापस ले लीजिए, इन पैसों ने एक ही रात में मेरी नींद उड़ा दी, मैं हंसना गाना सब कुछ भूल गया था एक ही रात में, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। इस प्रकार से गरीब मोची ने अमीर आदमी को ले जाकर पैसा दे दिया। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।